सुरक्षा में चूक के बाद बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द होना कांग्रेस की साजिश है। उधर किसानों ने दावा किया है कि रैली रद्द होने की वजह किसानों का विरोध और पंजाबियों में मोदी की अस्वीकार्यता है। इससे पहले बताया जा रहा था कि खराब मौसम या कोरोना की वजह से मोदी की रैली को रद्द किया गया है। तो ये फिलहाल मोदी की रैली को रद्द करना और बीच रास्ते में यानी कि नेशनल हाईवे पर 15 से 20 मिनट प्रधानमंत्री की गाड़ी का वहां पर रुका रहना यह अपने आप पे कई तरीके के सवाल उठाता है। हालांकि इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तंज कसा गया है। उन्होंने इस पर सवाल उठाया है पंजाब की सरकार के ऊपर और कांग्रेस को लेकर के आप सवाल यहां पर किया है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी इस पर ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के इस काफिले पर जिस तरीके से उसको रोका गया और साथ ही साथ जिस तरीके से रैली को आप फिलहाल स्थगित कर दिया जाता है, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। और साथ ही आपको लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पर अपना ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि यह शर्मनाक कृत्य है और पंजाब के कल्याण हेतु हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे थे, लेकिन उनके काफिले को रोक दिया जाता है। वहीं पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जरा वो भी आप सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता। और हरदीप सिंह सुरजेवाला क्या कह रहे हैं, जरा वो आपको दिखाते हैं। उनका कभी भी सड़क मार्ग से जाने का कोई रूट निश्चित नहीं था। जब प्रधानमंत्री जी भटिंडा आए तो उन्होंने देखा कि रैली में भीड़ नहीं है। शायद भाजपा और मोदी जी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि लोग उन्हें सुनने ना आए, और इसलिए उन्होंने हुसैनी वाला जो हमारा शहीद स्मारक है और उसके बाद रैली स्थल तक सड़क मार्ग से आखिरी मिनट पे, लास्ट मिनट पे जाने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री निर्णय कर लें तो उसमें कोई व्यक्ति इफ और बट कर ही नहीं सकता। अब प्रधानमंत्री जब सड़क मार्ग से जा रहे थे तो आनन फानन में रूट लगाया गया, क्योंकि सारे सिक्योरिटी पर्सनल तो प्रधानमंत्री की रैली के लिए लगाए गए। वहां रास्ते में कुछ किसान साथियों ने विरोध किया। जो किसान मजदूर संघर्ष समिति है और किसान लोग हैं, हमारे भाई बहन, उन्होंने बहुत दिनों से प्रधानमंत्री की रैली के बहिष्कार और विरोध का निर्णय कर रखा था। बाकायदा गजेंद्र शेखावत जी जो पंजाब के प्रभारी भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 2 राउंड्स की वार्ता उन किसान भाइयों से कर चुके थे। किसानों की 4 स्पष्ट मांगे हैं जो शायद भारतीय जनता पार्टी को जानकारी होते हुए भी अनजान बने बैठे हैं। उनका ये कहना है, नंबर 1 कि जो होम मिनिस्टर हैं अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे के खिलाफ मुख्य आयुक्त के रूप पर लखीमपुर खेड़ी कांड के अंदर चार्जशीट दायर की है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कहा है, जरा वो आप सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है, वो अक्षम्य है।
और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभि संधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ किए गए खिलवाड़ के लिए उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर के क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए आप। इसकी करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? यह आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। तो प्रधानमंत्री की रैली रद्द हो जाना और उसके बाद वापस आते वक्त 15 से 20 मिनट तक हाईवे पर प्रधानमंत्री की गाड़ी को आगे बढ़ने न देना, वहां पर रुके रहना, ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक माना जा रहा है और इसको लेकर के बयानों के तीर चल रहे हैं। जरा इन्हीं सभी चीजों को जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले जरा मिलवा देते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजेश चौधरी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन इस पर जानना चाहता हूं, क्योंकि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का स्टेटमेंट हमने सुनाया और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनका भी हमने स्टेटमेंट सुनाया और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो वहां पर रैली में भीड़ इकट्ठा ना होने के कारण प्रधानमंत्री वहां से वापस चले जाते हैं, ये सब उसकी वजह से हुआ है। प्रधानमंत्री ने अचानक से सड़क मार्ग इख्तियार किया और इसके लिए उनको कोई रोक नहीं सकता है, तो इस वजह से थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हुई हैं। राजेश चौधरी जी, जवाब दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ नेहरू परिवार का व्यवहार शुरू से देखिए, जब वो वहां के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वो क्या व्यवहार सोनिया गांधी, कभी उनको मौत का सौदागर मानती थी, कभी कुछ कहती थी। कांग्रेस के नेताओं के मन में नरेंद्र मोदी जी के प्रति इतनी घृणा भरी हुई है कि वो इस स्तर तक जा रहे हैं, इतने घिनौने षड्यंत्र कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की हत्या भी हो सकती थी, उसमें कुछ भी हो सकता था। ये देखिए, वहां भारत का संविधान लागू है ना पंजाब के अंदर, और प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल है, वहां का मुख्यमंत्री फोन पर नहीं आता है। ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस की खूनी साजिश थी जो प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाना। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बड़ी साजिश थी, तो साजिश के पीछे कौन है, जरा ये भी साफ कर दीजिए। इस साजिश के पीछे कांग्रेस और वहां की सरकार है। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व और पंजाब की सरकार। प्रधानमंत्री को क्या मूवमेंट करना है, कहां जाना है, रोड से जाएंगे, बाई एयर जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, ये तो सुरक्षा एजेंसियों को और सरकार को ही पता रहता है। ठीक है, किसी सामान्य व्यक्ति को तो पता रहता नहीं है कहां से आ गए। और वो जो वहां गुंडे थे, वो जो रोड रोक करके प्रधानमंत्री पर हमला करने की कोशिश कर रहे, वो सब कांग्रेस ही थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ही कहते हैं कि वो किसान है, वो किसान अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला झूठ बोल रहे हैं। वो सब कांग्रेस की पूरी साजिश है, पूरा कांग्रेस की साजिश है। ये एक चाय वाले का बेटा कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया, इसको कांग्रेस। चलिए ठीक है, मैं जरा वापस लौटता हूं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अर्शप्रीत हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं जरा एक रिएक्शन उनसे भी ले लेता हूं राजेश जी, उसके बाद मैं वापस आता हूं। अर्शप्रीत, अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक है ना, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें साजिशन ये सब कुछ किया जा रहा है, जवाब दीजिए।
देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 10,000 पर्सनल वहां पे डिप्लॉयड था सिर्फ मोदी साहब की वजह से, ताकि उनकी सिक्योरिटी गारंटीड हो। 100 नहीं 1000% सेफ थी, सिक्योर थी। ये तो एम्बैरेसमेंट हो जाती है। आप कह रहे हैं कि 10,000 सुरक्षा कर्मी वहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए थे। सर मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं, मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि 10, हाँ मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं। सर मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना। आप ये खुद ही कह रहे हैं कि 10,000 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। आप नहीं मानते कि वहां पर अगर कोई शामिल आ जाता है या वहां पर कोई दाखिल हो जाता है तो ये सुरक्षा में चूक है? ठीक है राजेश जी, एक मिनट जरा सुनते हैं एक बार। हाँ अर्शप्रीत जी। देखिए, पहली बात तो यह है, एसपीजी पंजाब हरियाणा की पुलिस और एसपीजी जो रूट है उसको गाइड किया जा रहा था। पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो किसान हैं उन्होंने जो है रास्ता रोका, बिकॉज वो कहते हैं ना, यू रीप व्हाट यू सो, जो आप बोते हैं वो आप पाते हैं। मोदी साहब की एंटी पंजाब पॉलिसीज थी, जो कृषि कानून थे। लोग भूले नहीं है कि 700 किसान शहीद हुआ था, 1 साल दिया था। और यही जो लीडर्स हैं कह रहे थे कि जो पंजाब के लोग हैं, किसान हैं, प्रधानमंत्री को और टेररिस्ट है, ऐसे स्टेटमेंट देते रहे हैं। मैं एक चीज पूछता हूं इनको, आपका नहीं अर्शप्रीत जी, अब आप ये खुद ही मान रहे हैं ना, पंजाब के आप ये मान रहे हैं कि वहां पर खुद आए थे। अब सवाल तो ये है कि वो आए थे या उनको बुलाया गया था? सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए पहली बार। नहीं एक मिनट राजेश जी, एक मिनट जरा। अर्शप्रीत जी, अर्शप्रीत कवर अप है, एम्बैरेसमेंट हो जाती। रैली पे आया कोई नहीं, रैली को देखने कोई नहीं आया, पुलिस साहब को मिलने कोई नहीं आया। ओमिक्रॉन का स्पाइक अप हुआ 293%। मैं एक चीज पूछता हूँ, डिप्टी सीएम साहब का कल बयान था यहाँ पे पॉलिटिकल रैली। देखिए एंकर साहब, अगर तो डिबेट कर नहीं अर्शप्रीत जी, एक मिनट देखिए दो चीजें हैं वहां पर, दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि आप कह रहे हैं कि वहां पर 10,000 बीजेपी स्पोक्सपर्सन ने अपना टाइम लिया, बोले, मैंने इंटरप्ट नहीं बिल्कुल किया। मैं बोल रहा हूं, बार-बार इंटरप्ट कर रहे हैं, आई लीव अदरवाइज। नहीं आपने अपनी पूरी बात रखी है ना, आपकी पूरी बात सुनी है। देखिए लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं, इनको म्यूट कर दीजिए या तो। नहीं अदरवाइज आई हैव टू लीव द डिबेट। नहीं आपको सुना है ना, आपको सुना है अर्शप्रीत जी। अच्छा ठीक है राजेश जी, एक मिनट राजेश जी प्लीज एक मिनट जरा, इस तरीके से नहीं। अर्शप्रीत जी, अब जरा सवाल तो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्टर वहां पर आए, जैसा किया वैसा ही पा रहे हैं, तो वहां पर पुलिस की क्या जिम्मेदारी थी? अगर प्रधानमंत्री वहां से जा रहे हैं तो वहां से नहीं हटाएंगे आप? जी देखिए, पहली बात, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं आपको कह रहा हूं कि मोदी साहब ने ये बहाना बनाया। प्रोटेस्टर्स तो क्लियर आउट हो रहे थे बिकॉज पुलिस वाज डूइंग इट्स ड्यूटी, लेकिन मोदी साहब को था मैंने इसको एक्सक्यूज बनाना है, बहाना बनाना है, कवर अप बनाना है। बिकॉज अगर मैं रैली पे पहुंच गया, मेजर एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, कुर्सियां खाली। और दूसरी बात, सिक्योरिटी की अगर इतनी फिक्र होती ना तो पाकिस्तान में अनाउंस ना जाते। वहां पे नवाज शरीफ जी के, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उनके चॉपर में ना बैठते। अगेंस्ट द प्रोटोकॉल है कि दूसरे आप जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर काउंटर पार्ट के आप व्हीकल में नहीं बैठ सकते होते। तब सिक्योरिटी कहाँ गई थी? बिल्कुल नहीं इनको फिक्र थी सिक्योरिटी की। यहाँ पे रैली में आना किसी ने नहीं था, इसलिए इन्होंने कवर अप। चलिए ठीक है, एक और चीज जल्दी से बात पूरी कीजिए। हाँ। जी, एक सिंपल चीज है, मन की बात में मोदी साहब कहते होते हैं कि बाहर मत आइए, गैदरिंग में मत जाइए, और अब खुद आके यहाँ पे कह रहे थे 5 लाख की रैली निकालूंगा, तो यहाँ से पता क्या लगता है? ठीक है, मोदी साहब के डबल स्टैंडर्ड्स है। चलिए ठीक है, राजेश चौधरी जी जरा जवाब दीजिए। अर्शप्रीत जी एक मिनट, ठीक है सर। राजेश चौधरी जी जवाब दीजिए। वो तो ये कह रहे हैं कि वहां पर रैली में कोई नहीं था, भीड़ वहां पर इकट्ठा नहीं कर पाए थे, वहां पर कोई भी शामिल नहीं था, इसी वजह से प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़ा। जवाब दीजिए राजेश चौधरी। अर्शप्रीत जी जरा एक मिनट, राजेश चौधरी जवाब दीजिए। अर्शप्रीत जी जरा सुनिए ना, सुनिए सर, सुनिए। अर्शप्रीत जी जरा सुनिए, मुख्यमंत्री ने फॉर्म पे आना उचित नहीं समझा। अर्शप्रीत जी आप अभी क्या कह रहे थे? आप ही कह रहे थे कि आप जब बोल रहे थे तो वो नहीं। सुनिए सर, सुनिए। बचाया है और विक्टिम्स को भेज दिया, उसको वापस चले जाना चाहिए। ये ट्विटर पे अर्शप्रीत खाड़ियाल जी, अर्शप्रीत प्लीज। तरफ ये 10,000 लोगों को वहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अर्शप्रीत प्लीज इस तरीके से लगा दिया। एक मिनट, 10,000 पुलिस वालों को लगा दिया। 10,000 पुलिस वाले 100 लोगों को नहीं रोक पाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, इनको 100 लोगों को 10,000 पुलिस वाले नहीं रोक पाएंगे। जवाब दे रहा हूं, वो तो क्लियर आउट कर बहाना है, इन्होंने प्लान किया था। इनकी पूरी मुख्यमंत्री ने उचित नहीं समझा फोन पर आना। मुख्यमंत्री ने छलावा बनाने के लिए बात कह दी। और बताइए, सिक्योरिटी को जाते जाते कह रहे हैं सीएम को धन्यवाद नहीं चाहता। ये क्या बात हुई? मैं इनको बता देना चाहता हूँ, जो किसान बेचारे बच गए वहां पे बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो 7 मार रहे थे, 700 तो शहीद हो गए, जो बाकी बचे वो भी धन्यवाद कर रहे थे मोदी साहब का, शुक्र है। और पॉलिसी नहीं लेके बात पूरी कर लीजिए, एक बार पहले सुन तो लीजिए।
पहले सुन लीजिए एक बार, उसके बाद काउंटर करना। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, गो बैक मोदी का ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग किसान एकता मोर्चा ने भी ये कहा है कि हम नहीं चाहते। इसलिए तो सवाल है सर, इसलिए तो सवाल है कि क्या ये पहले से सुनियोजित था? राजेश चौधरी, अच्छा एक मिनट, राजेश चौधरी जी एक मिनट, राजेश जी एक मिनट। आशप्रीत, आप जिस ट्रेंड को लेकर के कह रहे हैं ना, तो इसलिए तो बार बार सवाल उठ रहे हैं कि पहले से सुनियोजित था, ये प्री प्लान था, इसलिए तो कहा जा रहा है। देखिए, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी ट्विटर ट्रेंड हैशटैग सरकार ने पंजाब जब से कृषि कानून इन्होंने वापस लिए हैं, इन्होंने एक चीज कही थी कि हमारी डिटर्मिनेशन कम थी। अगर वहां पर कोई भी शख्स अगर वहां पर आ जाता है, किसान सुनिए ना आशप्रीत सुनिए ना एक बार, सुनिए तो सही, अगर वहां पर कोई भी शख्स आ जाता है, सुरक्षा घेरे में वहां पर खलल डालता है, कोई भी आ जाता है, तो पुलिस की जिम्मेदारी नहीं वहां पर से उनको हटाना? बिल्कुल है, और जिम्मेदारी अपनी पूरी की है क्यों नहीं हटाया? पुलिस वालों ने जिम्मेदारी 1000% निभाई है। इन्होंने तो बीएसएफ को आधा पंजाब सौंप दिया। आपको पहले से नहीं पता था? बीएसएफ के अंडर आती है जब वहां पर राज्य सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्रदेश की पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी पूरी की है। मैं तो आपको कह रहा हूँ, मोदी साहब का छलावा है, ये एक्सक्यूज है, कवर नहीं, आप ही कह रहे हैं कि प्रदेश की पुलिस की वहां पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। नंबर 1 एक चीज कह रहा हूँ, सुन लीजिए प्लीज। अरे क्या सुन लीजिए, मन की बात में क्या कहते हैं, अपने आप को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है वो कहते हैं कि बिग पावर्स देयर कम्स बिग रिस्पांसिबिलिटीज। अगर प्रधानमंत्री खुद लाखों की रैली करेगा, अगर प्रधानमंत्री खुद के ऑर्डर्स को, खुद की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा, और दूसरी बात साहब, राजेश जी एक मिनट, राजेश चौधरी जी राजेश जी एक मिनट जरा पहले बात पूरी होने दीजिए, फिर उसके बाद आप काउंटर करिएगा। एक मिनट, बात पूरी नहीं होगी इसकी कभी भी। एक मिनट, बात मुझे भी बोलना है, हाँ ठीक है, एक करके सर, एक करके इस तरीके से। मोदी साहब वाली दवाई लिया, ठीक है आशप्रीत, एक मिनट जरा, अब आपने अपनी बात पूरी कर ली, जरा सुनिए, आपने सवाल जो किया है ना, जरा उसका जवाब सुनिए। राजेश चौधरी जवाब दीजिए, काउंटर कीजिए। देखिए, ये हत्या करना चाहते थे नरेंद्र मोदी जी की, इन्होंने क्लियरेंस दिया पहले। वहां की पंजाब पुलिस ने एसपीजी को कहा कि रास्ता क्लियर है, अब इसका प्रूफ क्या है? और जब इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ क्या है? हवाई बातें कर रहे हो क्या? आई थिंक बीजेपी चलिए अब आप, चलिए ठीक है, एक मिनट ठीक है सर, ठीक है। आशप्रीत प्लीज, आशप्रीत प्लीज, के अंदर जिम्मेदारी वाली कांग्रेस ही तो है। कमाल की बात है। अरे 700 किसानों की, चलिए मैं जरा ठीक है, एक मिनट जरा, राजेश चौधरी आशप्रीत एक मिनट जरा रुकिए। हमारे साथ एक्स डीजीपी एएल बनर्जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बनर्जी साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन एक बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो जाती है और इसको लेकर के अब आरोप लग रहे हैं। एक तरफा ये आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें प्रदेश की जो पुलिस है, यानी कि पंजाब पुलिस की इसमें नाकामी है, और यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि वहां पर अगर कोई भी लोग शामिल थे तो उसमें ये प्रधानमंत्री, ठीक है जरा बनर्जी साहब जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन। ये कह दिया जा रहा है कि प्रदेश की पुलिस में इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई भूमिका नहीं थी, जरा जवाब दीजिए सर। एएल बनर्जी जी। हाँ बताइए सर, इसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर जो सवाल उठ रहा है, अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आशप्रीत ये कह रहे हैं कि प्रदेश की पुलिस की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मैंने नहीं कहा, यू आर कोटिंग मी रॉन्ग। मैं कह रहा हूं पंजाब पुलिस भी थी, हरियाणा पुलिस भी थी, और झूठ बोलना काम है कांग्रेसियों का। नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं सर, अभी तो आप कह रहे थे कि प्रदेश की पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा तो आप बता दीजिए, आप किसकी जिम्मेदारी है? आप मानते हैं प्रदेश की पुलिस की जिम्मेदारी थी? ये बीजेपी की ठीक है एक मिनट जरा, ठीक है जरा सुनिए ना, सुनिए बीजेपी की आदत है पंजाब पॉलिसी लेके आने की। ठीक है, अच्छा एक मिनट राजेश चौधरी जी प्लीज, एक मिनट आशप्रीत एक मिनट सुनिए जरा, सुनिए बाकी पैनलिस्ट भी है सर, बाकी पैनलिस्ट भी है, एक मिनट जरा सुनिए। बनर्जी साहब, अब इसमें इस चूक के अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की ये जो बड़ी चूक हो जाती है, अब इसको लेकर के आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले आप बताइए, आपको इसमें क्या नजर आता है? राजेश चौधरी जी प्लीज। आशप्रीत एक मिनट, इस तरीके से नहीं चलेगा, इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा सर, एक एक करके, बिल्कुल एक एक करके, बिल्कुल आप शांत रहिए सर, बिल्कुल नहीं, इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं मेरी डिबेट में नहीं चलेगा सर। मैं आपको कह रहा हूं, एक मिनट सुनिए जरा, बनर्जी साहब है यहाँ पर, उनको सुनिए जरा, बाकी पैनलिस्ट भी हैं। एक मिनट जरा, एक मिनट बनर्जी साहब जी, मैं अगर आप लोग सबका इजाजत हो तब बोलूं, क्योंकि नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल आप अपनी बात करिए, मगर बोलने बाकी सब लगे। नहीं ठीक है सर। तो प्रश्न आपने ये किया था कि क्या प्रश्न था? मैं सर ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल है, आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची जा रही थी,
दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इसमें तो वहां रैली में भीड़ कम थी। अब जरा ये जो पॉलिसीज होती हैं, प्रधानमंत्री का अगर काफिला किसी स्टेट के अंदर जा रहा है तो उसके लिए पॉलिसीज क्या होती हैं, क्या नियम होते हैं सर? देखिए, बहुत बहुत स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जो है वो और प्रेसिडेंट इंडिया के सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड व्यक्तियों में से होते हैं। इनकी एक प्रोटोकॉल होती है और इसको एक ब्लू बुक में रखा जाता है कि किस प्रकार से क्या होगा। कुछ वर्षों पहले से, जब से इंदिरा जी की हत्या हुई और उसके बाद फिर जो रिफॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया जो कि प्रधानमंत्री जी के क्लोज प्रॉक्सिमेट प्रोटेक्शन करता है, यानी कि उनको एकदम घेरे में रखता है। जो फिजिकल घेरा होता है, जो गाड़ियों का घेरा होता है, जो व्यक्तियों का घेरा होता है, वो एसपीजी का होता है। वो उनका अकेले का दायित्व होता है, उसमें किसी अन्य व्यक्ति का दायित्व नहीं होता है। परंतु जब भी प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं, उदाहरण रूप मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मध्य प्रदेश जाते हैं। मध्य प्रदेश एक अलग राज्य है। उस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व है या मध्य प्रदेश पुलिस का दायित्व है, या होम मिनिस्टर का दायित्व है। तो इस प्रकार पंजाब में जब वो जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर वहां के लोकल पुलिस का दायित्व है। ठीक है। किसी भी प्राइम मिनिस्टर मैंने किसी भी इस तरह के मामले में पहले एएसएल किया जाता है, एडवांस सिक्योरिटी लाइजन होता है, जिसमें कि एसपीजी के अधिकारी मौके पे जाते हैं जहां जहां जाना होता है प्राइम मिनिस्टर को, या जहां जाएंगे। थोड़ा सा समय कम है, मैं आपके साथ रुकना चाह रहा हूं सर। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन एक सवाल यहां पर जरूर बनता है कि जब प्रदेश की पुलिस की जिम्मेदारी थी तो क्या उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाया गया? इसमें आरोप प्रत्यारोप के बीच में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के बात है, और इसी को लेकर के अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री के ऊपर क्या सुनियोजित तरीके से हमला किया जाना था? पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।